वही है जो गोली चला दे, गोली वही जो बना दे दीवाना, गोली वही है जो महफिल सजा दे, गोली वही है जो लुटा दे खजाना। प्रेम से सच्चे दरबार की भाई। प्रमोद भैया जी का कोई जवाब नहीं रहा। भैया जी ने बता दिया कि नाना भात राम अवतारा और राम आले सतकोट अपारा। भाई अब अभी तक कुछ ही रहा, लेकिन अब भैया जी ने अब की बार देखिए नया प्रसंग रख दिया। देखिए महाबली हनुमान की गिनती मंगलकारी में आता है। मंगलकारी सिर्फ हनुमान जी को बतलाया गया, किसी देवताओं में मंगलकारी नहीं कहा गया। अब भैया जी उनका जन्म एक कद्दू से बता दिया। असल में बतलाया गया है कि कद्दू को सीताफल कहा जाता है। प्रमोद भैया, सीताफल जिसमें माँ सीता वनवास में गई थी उसमें कद्दू का आहार किया था, इसीलिए उसे सीताफल कहा जाता है। हेलो, और हमारे सिब्बू भैया जी आलू वाले भैया जी के द्वारा 91 का दान है। बोल साचे दरबार की जय हो। इसीलिए माँ सीता ने वनवास के समय जब बिताया तो कद्दू का आहार किया, इसीलिए उसे सीताफल कहा जाता है और इसीलिए प्रसाद के रूप में भंडारे में आता है। हुआ कहूँ शराब नहीं दे रहा है। हेलो, और हमारे सुनील भैया विश्वकर्मा जी रेवा रतनपुर के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 91 का दान है। वो साचे दरबार की। और एक बात गौर कर लेना, यहाँ कोई वो बात नहीं है। भैया जी ने बताया कि अंजनी माँ हनुमान यानी कद्दू को श्राप दिया। श्राप दादा दिए थे बिगड़े खातिर की बने खातिर। आप ये बताइए, अगर उसने श्राप दिया था, श्राप नहीं, अगर आप कह देते कि उसे कद्दू को। और हमारे रामशरण भैया जी जो घासीपुरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान है। वो साचे दरबार की जय। क्योंकि कद्दू का वृक्ष एक ऐसा उपकार किया था, उसे वरदान दे दिया कि जाओ जब मेरे पुत्र का अवसर आएगा, जैसे जेठ महीने में उसका जन्मदिन यानी बड़े बड़े भंडारे मनाए जाएंगे, तो उसके आप सहयोग बनकर भंडारे में प्रसाद बनोगे। यह बात कहती तो ठीक ठाक, श्राप दे दो यानी बिगड़े की जगह आप बनावे में लगे हो। वाह प्रमोद भैया, भाई महान कवियों के आप एक रचनाकार के शिष्य हैं, लेकिन आप जरा सी बात पर गौर करिएगा भाई अपने। और हमारे सिब्बू आलू भैया जी आलू वाले जो देवा शरीफ के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान है। वो साचे दरबार की। और हमने कहा कि भाई हम एक बार आए थे तो नीचे वाले भैया बोल रहे हैं कि अब की आए हो सकता है अगर पिछली बार आ जाते तो आप इस बार नहीं आते। भाई ये भी हो सकता था कि अगर हम पिछली बार आ जाते तो आप इस बार यहाँ नहीं आते। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हरिहर निंदा सुने जो काना सो न रहे घौघाट। भगवान की निंदा करना तो पाप है ही, लेकिन सुनना भी पाप है दादाजी। और हमारे दिनेश भैया जी, तो हमारे दिनेश भैया जी आलू वाले भैया जी के द्वारा 91 का दान है। वो साचे दरबार की। भाई हमारे संप्रदाय जी की ओर से पुनः 21 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से सच्चे दरबार की जय। और हम मानते हैं कि आपका यहाँ पर सहयोग ज्यादा रहा। भैया ऐसा नहीं होता है, सबका कहीं कहीं पर अवसर होता है। और आपने गाया, लेकिन ये बात नहीं हजम हुई कि जब कद्दू के द्वारा वो नल में चला गया और अंजनी के पेट में रह गया। हेलो हेलो, आप ये बताते हैं कि सबको कहीं मिला कहीं मिला। आप ये ना कहते तो का कोई भाई बात समाज में वो कही जाए जो सुनने के लायक हो और श्रोता वक्ता से बड़ा होता है। आप ये मत
फैलाइए कि यूट्यूब चल रहा है, लेखककार बहुत हैं इस दुनिया में, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। हाँ। हो सकता है कोई वीर तैयार हो जाए, पुस्तक छपा दे तो कुछ और लिख दे, ओह लेकिन जो बाबा जी तुलसीदास वाल्मीकि लिख गए वो बात सत्य होती है। और एक बात तो भाई अब दादाजी कह दी भाई, जैसे उमा जय भीम बाबा में लिखा थे तो बहुत गलत लिखा जाता, वो भी तो एक लेखनी है। क्या बात है? वो भगवान के असत्य लिखते, सत्य और असत्य लिखते हैं। भाई अगर वह पढ़ा जाए तो जानो वह लेखनी है, लेकिन आप लोग जैसे कहते हैं भैया जी कहूँ घर में नहीं छपा, हाँ मानित घर में नहीं छपा है, लेकिन प्रमाण है अगर आधार गलत हो जाए तो बहुत जगह संशोधन करावल सही करने के लिए। अगर पुस्तक में गलत लिखा है तो मत लिखो, उसको अध्ययन करिए, कई पुस्तक से मिलाइए, उसके बाद गलत है कि सत्य है तब समाज में रखिएगा। क्या बात है? ठीक है, आइए। हाँ तो भैया जी ने बता दिया कि आज हनुमान जी सूर्य भगवान के पास विद्या सीखने गए। आप ये बताइए प्रमोद भैया, जिस समय हनुमान जी पैदा हुए आज जब गए थे सूर्य भगवान के पास तो वापस नहीं आए, विद्या सीखने के लिए ही गए थे। अरविंद भैया जी और अरविंद भैया जी बंधिया ने ऐसी 51वें का पुरस्कार है बेमसुले सच्चे दरबार की। ठीक है आपको मिला, लेकिन आइए एक छोटा सा हनुमान जन्म हमारी ओर से भी। अरे जन्म महाबली हनु माना दुलरवा नाती गौतम के जो बसारा के निवासी है, भैया जी के द्वारा 91 का दान है, बोलते साचे दरबार की। आज एक बार ब्रह्मपिता ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया तो एक कन्या का प्रकट किया। मन में विचार किया भाई कन्या छोटी है, साल दो साल अपने पास में रखा। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए, 5वां वर्ष लगा, सोचते भी 5वां वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कन्या का अगर हम पालब तो सृष्टि का भार रुक जाएगा। भाई अगर ये कन्या के पीछे लगबे तो सृष्टि का भार कैसे चलेगा। ब्रह्मा जी विचार किया तो सोचने लगे कि इस कन्या को लेकर इंद्र देवता के पास जा जाए। इंद्र के दरबार में अनेक अप्सराएं रहती हैं, इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। कन्या इंद्र को दे देंगे, और जब कन्या इंद्र को दे देंगे तो कन्या इसका पालन करेगा इंद्र। ब्रह्मा जी लेकर इंद्र भगवान के पास में गए, और इंद्र के पास में जब पहुंचे तो आज इंद्र के छल आ गया, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या थी। तो आज बतलाया गया है उस कन्या को देखकर इंद्र मोहित हो गया। जब मोहित हो गया तो आज इंद्र की बात ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी, अरे वही 6 साल की बिटिया
अरे आपको दया नहीं आई? हाँ, तो इसको देखकर मोहित हो जाता है। क्या बात है? ब्रह्मा जी तुरंत वहां से भगे। मन में विचार किया अब किसके पास जाया जाए। सोचा चंद्रमा के पास 27 रानियां हैं, हाँ, चंद्रमा के पास जाए। चंद्रमा के पास जब गए, चंद्रमा भी देखकर मोहित हो गया। तो आज बतलाया गया है कि ब्रह्मा जी ने उस कन्या को लेकर वहां से चले आए। अब विचार किया है कि इंद्र के पास गए, चंद्रमा के पास गए। हाँ, अरे जिसके पास जाते हैं वही देखते हैं कि अगर ये कन्या हमका मिल जाए तो हम पर नारी बना दे। ओह अरे भाई 6 वर्ष की अवस्था है। हाँ ब्रह्मा जी मन में विचार किया, लेकिन ध्यान किया कि इस धराधाम पे हाँ, गौतम ऋषि हैं, उनको ये कन्या दे दिया क्या जाए। बात है? गौतम ऋषि का स्मरण किया। गौतम ऋषि जी आए, हाथ जोड़कर बोले पिताजी ये बताओ किस कारण से बुलाए हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा करुणा जवानी आई, कन्या महल नचालई। जब करुणा जवानी आई, कन्या महल नचालई आई। ब्रह्मा जी बोले बेटा जा दिन तरुण जवानी आई और कन्या महलन का लई। धीरे धीरे कन्या शयन होने लगी। हाँ, जब शादी के योग्य हुई हाँ। तो आज गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। भाई कन्या को वस्त्र आभूषण पहनाया और जब वस्त्र आभूषण पहनाकर हेलो। आज ब्रह्मा लोग को चलने लगे। हेलो। और हमारे राम किशोर भैया जी जो खासीपुरवा के निवासी है, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है। माँ भवानी लगा दे बेड़ा बार बोले साचे दरबार की। जय हो। तो प्रमोद भैया जब ब्रह्मा जी के पास गौतम ऋषि उस कन्या को लेकर चलने लगे तो इतनी सुंदर कन्या है, देखी कजियरा है साबना रना। देखी कजियरा है साबना रना, देवता जान हो गए मोही। देखी कजियरा ओ गौतम बाबा से न कहाई सुनाई, अरे गौतम बाबा से न कहाई सुनाई, पचन कहाई समाधाई जी। आज कन्या को इतनी रूप सुंदर हो गई कि देखकर देवता दानव मानव राक्षस आज सभी लोग मोहित हो गए। जब गौतम बाबा से कहने लगे तो गौतम बाबा ने इनकार कर दिया कि ना, एक कन्या हम ब्रह्मा जी को देंगे, आप अगर लेना है तो ब्रह्मा जी हमारे साथ ब्रह्मलोक को चलिए। आज गौतम बाबा के साथ में सभी लोग आज ब्रह्मा जी के पास में आ गए और गौतम बाबा ने कन्या जिसमें बतलाया गया कि ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी देखकर मन में विचार किया कि भाई कन्या अति सुंदर है। क्या बात है? आज कन्या को लिया और मन में विचार किया तो ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा कर दिया कि जो सबसे पहले इस धराधाम की परिक्रमा करके आएगा वो कन्या उसी के साथ में ब्याही जाएगी। भाई जब इतने वचन सुनाया तो सभी लोग अपनी अपनी सवारी पे सवार हो गए। जौन जी के पास रहा है ऐचिन कहीं चलो जतनी हाली परिक्रमा कई सबसे पहले मिले मेहरुआ, क्योंकि आज संसार में लोग जानते हैं। भाई आज सब लोग चले गए लेकिन वही कुटिया पे गौतम बाबा खड़े हैं ब्रह्मा जी के दरबार में।
ब्रह्मा जी बोले गौतम अब तो यहाँ बात सबकी है, आप क्यों नहीं गए? गौतम बाबा कहन पिताजी अरे जी के जौन रहा तुम लेके भाग, हम का करी पैदल है। कहा बड़े बड़े बहाए जाए गडरे कहा कत्ती था, कहन हमारे पास कुछ नहीं है। गौतम बाबा वहां से अपनी कुटिया को वापस चलने लगे। बतलाया गया कि रास्ते में कामधेनु नाम की गाय बच्चा देती थी, आधा बच्चा पेट में था आधा बाहर था। गौतम बाबा को याद आया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया, 7 परिक्रमा लगाया और ब्रह्मा जी के पास में आ गई। ब्रह्मा जी से बोले पिताजी हमने इस धराधाम की परिक्रमा कर लिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, कहा वारे पुत्र ये सत्य है, अगर गाय बच्चा दे रही है आधा पेट में आधा बाहर है, 7 परिक्रमा लगा लिया तो तेरी परिक्रमा पूरी हो गई, क्योंकि बतलाया गया है धरती ने ही गौ माता का रूप धारण किया था। तो आज वो कन्या लेकर गौतम बाबा आ गए, और जब गौतम बाबा अपने कुटिया में गए थे तब इंद्र ने प्रतिज्ञा किया था वही अहिल्या है कि गौतम तो अपनी नारी को जरूर लेके जा रहा, लेकिन एक दिन मैं इसके साथ में संभोग जरूर करूंगा। और ये भी लिखा मिलता है कि जिस समय गौतम की कुटिया में इंद्र भगवान गए थे तो अहिल्या जान गई थी, कहने लगी स्वामी आप जिस कारण से आए हो वो कार्य पूर्ण कर लो और अपने धाम को चले जाओ। इधर बतलाया गया है कि अंजनी को श्राप हुआ, लेकिन समय बीता तो बतलाया है तो कहना है सरस्वती का सुमनी और गुरु के शीश नवाई। हेलो, और हमारे रघुनंदन भैया जी जो घासीपुरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान बोल साचे दरबार की सरस्वती का सुमरी और गुरु के शीश नवाई। अरे सुनो सुजन धर ध्यान हाल अयोध्या का, और राजा दशरथ के महल माना कोई संता, राजा दशरथ के महल माना कोई संता, राजा दशरथ के भवन माना कोई संता, कोई संतान हो रामाना कोई संता। बड़े चिंता भूपक छाई, चिंता भूपक छाई, ओ बड़े रामा गुरुवर के गाए दारा जाना दुलरवा नाती गौतम आज उसी दरबार अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर सारा हाल सुनाया तो बतलाया जा रहा है कि गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और जो प्रयागराज में यज्ञ कर रहे हैं उनके द्वारा आप पुत्र हेतु यज्ञ कराइए। आज श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ कराया, लेकिन जब यज्ञ रहे कराए, अरे अग्नि देव प्रकट हुई जाई, अरे लंका खिल गए आई बचन यही सन समझाए। कहा भूप से तब बोले रामा अरे बचन रहे खीर जाए
समझाए दुलरुआ नाथ गौतम अरे भैया मोरे बचन रहे समझाए आज बतलाया गया कि अग्नि देवता ने वो खीर भरा कटोरा राजा दशरथ को दिया, कहा कि जाओ अपनी रानियों को खिला दो। बतलाया गया है कि राजा ने उस खीर को लिया और आधे में एक भाग और आधे में दो भाग, आधा भाग कैकेयी को दिया और जो दो भाग बना सुमित्रा और यानी आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में दो भाग किया तो कैकेयी और सुमित्रा को दिया। लेकिन जब सुमित्रा का जो भाग था तो आज सुमित्रा किसी कारण के बस रख दिया तो आज चीज लेकर उड़ती है। तो बतलाया गया है किलिया चील जब उठाए अरे चोंच माल हो दबाई अरे आसमान में जाए अरे परड़ी हमसे ना अंजनी सुमेर पर्वत करे तपस्या जा उधर अंजनी सुमेर पर्वत पर करे तपस्या जा उधर अंजनी सुमेर पर्वत पर करे तपस्या जा करे तपस्या जाई हो रामा करे तपस्या जा तिल हजार गोटिया माता रे ओ रे रामा मन हे ना कराई यारा दुलरुआ नाती गौतम इस तरह से बतलाया गया है कि जब चील लेकर इधर सुमित्रा का भाग उड़ी तो आज सुमेर पर्वत पे अंजनी बैठी तपस्या कर रही थी, आज उसकी गोदी में डाल देती है। आज जब डाल दिया तो बतलाया गया है कि अंजनी ने प्रसाद समझकर वो खीर को खा लिया। तो उधर राजा दशरथ के महल में 4 पुत्र और इधर अंजनी के भी गर्भ रह जाता है। लेकिन कवि ने बतलाया है किले हो चील जब उड़ी अरे चोचमा दबाए ले हो जाए कछु वंश का पेट में भैया गर्भवती हुई जाए वही खीर से 16 लड़का हो जन्म यौता और राम सजीवन महंगू कहते राम सजीवन महंगू कहते राम सजीवन महंगू कहते राम सजीवन महंगू कहते सत करो जहार दुलरुआ नाथ गौतम का अरे सत करो जहार दुलरुआ नाथ सत करो जहार दुलरुआ नाथ गौतम
बतलाया गया है कि जिस समय वो तीर लेकर उड़ी तो 4 पुत्र धर पचुए अंजनी के गर्भ में, और 2 पुत्र बतलाया गया उस चीर के होते हैं, और थोड़ा भाग नीचे भी गिर गया तो कुतिया जा रही थी, उसने उस भाग को खाया तो उसके 4 पुत्र हुए। इसी तरह से 11 पुत्र हो गए और वही 5 पुत्र बाकी हैं। और उधर भैया जी ने बतलाया था कि जिस समय आज हनुमान जी सूर्य भगवान के पास विद्या सीख रहे हैं तो आज एक घटना घटती है। तो घटना कैसे घटती है कहना है। जिस समय आज सूर्य भगवान के यहाँ हनुमान जी विद्या सीख रहे हैं तो बतलाया गया है कि आज इंद्र के दरबार में उनकी माता अप्सरा थी। आज इंद्र देवता ने विचार किया कि अब अंजना को लाया जाए। कहीं पर अंजना और कहीं पे अंजनी लिखा मिला, तो आज हनुमान जी की माता को लाया जाए तो आज भेज दिया। और जब इधर संदेशा मिल गया अंजनी को कि मुझे कल जाना है, मेरा पुत्र छोटा है वो मेरे पास में नहीं है, वो सूर्य भगवान के पास में है, तो आज उनको चिंता सताने लगी। लेकिन कहना है कभी ने टेरी का भाव दिया तो कहना है अरे राम उमरिया बारी हनुमत कह रही, अरे राम उमरिया बारी हनुमत कह रही, अरे कैसे मरे अंजनी हनुमत कह महतरी आवो मरिया बारी हनुमत कह रही, कैसे मरी अंजनी हनुमत कह महतरी आवो मरिया बारी हनुमत कह और डॉक्टर जीपी यादव है जी लाहौर पुरवा निवासी, डॉक्टर साहब की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है और स्वागत बंधन बार बार है प्रेम से सच्चे दरबार की जय। आज अंजनी को जब खबर मिल गई कि कल मेरे प्राण यमराज हरने के लिए आएंगे, आज चिंतित हो जाती है। लेकिन जब एक खबर बतलाया जा रहा है कि बाली को मिली तो आज बाली मन में विचार करता है और सोचता है कि बाली के रहते अगर कोई अंजनी के प्राण ले जाएगा तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कि मिली खबरिया जब अंजनी का मन में गए घबराई है, मिली खबरिया जब अंजनी का मन में गए घबराई है, मिली मोरा छोटा सा ललुआ पास न हमारे जाई है, और दिन राती चिंता है सताती चले न कोई उपाय है। अरे सुन के बाली कहने लागा, सुन के बाली कहने लागा कोई मार ना पाई है, सुन के बाली कहने लागा कोई मार ना पाई है, सुन के बाली कहने लागा कोई मार ना पाई है, सुन के बाली कहने लागा कोई मार ना पाई है, अरे सुन के बाली कहने लागा कोई मार ना पाई। आज और हमारे राम आधार भैया जी मुनिया पुरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान है बोले शाह दरबार की। आज बाली जब समझ गया तो बाली मनमा करे विचार, अरे को हरना वो प्राण तुम्हारा, अरे राम उमरिया बारी हनुमत कह रहे, अरे राम उमरिया बारी हनुमत कह रहे, सबसे पहले मानव सुन लो मोर खबर आवो मरिया बारी हनुमत कह रहे, पहले उनका मानव सुन लो मोर खबर आवो मरिया
बाली कहने लगा कि जो तेरे प्राण हरने आएगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं सबसे पहले उसके प्राण मैं खत्म कर दूंगा। भाई बतलाया जा रहा है कि बाली से जो लड़ेगा तो आधा बल बाली, उसका बल दुश्मन का बल आधा बाली के पास में आ जाता है। ब्रह्मा जी इधर बतलाया गया है कि यमराज ने जब समय आया तो आज जो अपना वो मृत्यु फांस लिए थे, आज बतलाया गया है कि अंजना यानी अंजनी पे जब प्रहार किया तो आज यमराज किस मृत्यु फांस को आज बाली रोक लेता है। हाँ हेलो, और हमारे सुनील कुमार विश्वकर्मा भैया जी के द्वारा 51 का दान है बोले साचे दरबार की जय हो। तो आज बतलाया गया, लेकिन कवि ने किसी कवि ने एक धुन का नमूना दिया तो कहना है और गीत कर रहा है, बरातर सोए गयूं बुद्धि लड़कैया पे, बरातर सोए गयूं बुद्धि लड़कैया पे, बरातर सोई गए बुद्धि लड़कैया पे, बरातर सोई गए बुद्धि लड़कैया पे, बरातर सोई बुद्धि लड़कैया क्या बात है। अरे सुधी लड़कैया हो बुद्धि लड़कैया, बुद्धि लड़कैया हो बुद्धि लड़कैया भी बरातर सोई गयो, बुद्धि लड़कैया भी बरातर सोई गयो, बुद्धि लड़कैया भी बरातर सोई गयो, बुद्धि लड़कैया भी बरातर सोई। और आवा सिपहिया आवा आवा सिपहिया दिखावे रुपैया, आवा सिपहिया दिखावे रुपैया, आवा सिपहिया दिखावे रुपैया, दिखावे रुपैया, दिखावे रुपैया, दिखावे रुपैया, दिखावे रुपैया। रुपये पे लोभ हाय 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 रुपये पे लोभ गयूं बुढ़ लड़कैया पे, बरातर सोए गयो बुढ़ लड़कैया पे, बरातर सोई गयो, बुद्धि लड़कैया भी बरातर सोई गयो। बुद्धि लड़कैया हो बुद्धि बुद्धि लड़कैया हो बुद्धि लड़कैया, ए भैया लड़कैया हो बुद्धि लड़कैया। ए भैया हाँ बरातर हाय हाय बरातर सोए गयो आज बतलाया गया है उसमें बाली और यमराज में युद्ध होने लगा। यमराज सोचन कि अब तो हमारे प्राण बचे हैं ना, और क्या क्योंकि भाई बाली का वरदान है जो इससे लड़ेगा तो आधा बल इसके पास में चले जाएगा, हाँ। हमारा जब आधा बल चला जाएगा तो हमारे में ही लड़ेगा, इसका तो बाकी रहेगा। तो आज सोच रहा है हाँ। और ब्रह्मा जी को याद करते हैं, यमराज और बाली से कहते हैं क्या? ए पैया तुमरे लाग रही हूँ, पैया तुमरे लाग रहे हो, तारा के सैया पैया तुमरे लाग रहे हो, तारा के सैया लाग रहे हो, तारा के सैया हो, तारा के सैया, तारा के सैया हो, तारा के सैया तुमरे लाग रहे हो, तारा के सैया पैया तुमरे लाग रहे हो, तारा के सैया पैया तुमरे लाग रहे हो। विधि का लिखा तरना जाई, विधि का लिखा तरना जाई, तरना जाई, तरना जाई, तरना जाई, तरना जाई। कहने लगे हम भी नहीं चाहते हैं हाँ अंजनी को मार दे,
जय हो विधि का लिखा डरना जाई, बुद्धि का लिखा डरना जाई, गलती ना कोई वहाँ पर वो पाई, चलना जाए वहाँ पर वो पाई, ना वो पाई हो, चलना वो पाई, यमराज मन सोच रहे, बात है। आज सोच रहे कि मेरे प्राण, ये सोच रहे कि प्राण हमरे हरील्या हैं, कि प्राण हमरे हरील्या हैं, तारा के सैया बना तुमने लाग रहे, तारा के सैया बना लाग रहे, तारा के सैया तारा के सैया हो, तारा के सैया पैया तुमरे लाग रहे, 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 तारा के सैया पैया तुमरे लाग रहे। बतलाया गया है कि जिस समय यमराज में और बाली में घनघोर युद्ध हो रहा है, तो यमराज सोचे कि भैया अरे ब्रह्मा जी का लिखा है, वरना हम नहीं आते। बाली कहता है कि तुम प्राण हरने के लिए आए हो, और मैंने प्रतिज्ञा किया है जो प्राण हरेगा उसके प्राण मैं हर लूंगा। और हमारे छन्ने लाल भैया जी जो मुनियापुरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान है, बोले साचे दरबार की तो आज बतलाया गया है कि आज बार बार बिना यमराज बाली से कहते हैं कि भैया अरे छोड़ दियो, बाली मान नहीं रहा है। तो आज लड़ते लड़ते यमराज ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, और जब ब्रह्मा जी का स्मरण किया तो ब्रह्मा जी आज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बाली को शांत कराया, कहने लगे देखिए भाई विधि का लिखा है और इनको अंजनी के प्राण लेना जाने दो। तो आज कवि ने यहाँ पर तर्ज का एक और नमूना दिया, तो कहना है क्या कहना है, गीत करा है लेकिन गीत बजा कि बुढ़ावा बेईमान, बुढ़ावा बेईमान, उनके में बुढ़वा है, उधर लाल गौछा डारे है। हाँ वो बेईमानी करत है ना, नहीं भाई बुढ़वा है तो है, दादा गलत कहें भाई, बुढ़ा का बुढ़ा, अब जवान तो उनका करने पे भाई ते जब तक मन प्रास खवावे, इसलिए कहा है कि बुढ़वा बेईमान अरे मांगे करेली का चोला, अरे बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोला, अरे मांगे करेली का चोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोला, बुढ़वा बेईमान करेली का चोला, बुढ़ावा बेईमान बुढ़ावा हो, बुढ़ावा बेईमान बुढ़ावा हो, बुढ़ावा बेईमान मांगे करेली का चोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोला, बुढ़ावा बेईमान मांगे करेली का चोला। आज यही दर्ज पे ब्रह्मा जी बाली से कहते हैं कि भाई आप यमराज को अंजनी के प्राण ले जाने दो। हेलो पिंटू पेंटर भैया जी मुनियापुरवा के निवासी है, भैया जी के द्वारा 91 का दान है, बोल साचे दरबार की बोल बलवान की तो आज ब्रह्मा जी के द्वारा बतलाया गया कि आज यमराज अंजनी के प्राण लेकर चले गए, और जब प्राण लेकर चले गए और हमारे रामचरण भैया जी जो घासीपुरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान है, बोले साचे दरबार की कहाँ है?
आज बाली कहता है हाँ। ब्रह्मा भगवान, आपको लोग भगवान कहते हैं, हाँ। अगर आप चाहते तो अंजनी के प्राण बच जाते, लेकिन आपने नहीं रोका। तो बाली कहता है क्या? कि ब्रह्मा भगवान के हो संग मोरे धोखा, ब्रह्मा भगवान के हो संग मोरे धोखा, ब्रह्मा अरे के हो संग मोरे धोखा, ब्रह्मा भगवान के हो संग, ब्रह्मा भगवान के हो संग मोरे धोखा। आज बतला गया है। इसी तरह से आज यमराज यानी अंजनी के प्राण लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाली नहीं बचा पाए। आज जब ये खबर हनुमान जी को सूर्य भगवान के पास में थे, जब मिली कि मेरे पिता यानी मेरी माता मर गई, आज हनुमान जी जोर जोर से रोते हैं। यही घटना हमको मिलती है कि आज जिसमें हनुमान जी सूर्य भगवान के पास विद्या सीख रहे हैं, तो आज यही घटना घटती है। यही से बारी का विराम है, लेकिन चलते चलाते कटपिस है। अब भैया जी एक कटपिस दिन है, उसका याद नहीं है यार, कौन लाइन मान रहे हैं नहीं भाई, वो कटपिस का गौर नहीं किया, नहीं सोए नहीं गए भाई, अपने मस्त हो गए तो उनका भूल गए। आए एक छोटा सा कटपिस हमारी ओर से गीत करा है। गीत करा है कि मेरे प्यार की कटपिस भी वहीं से होगा। कि मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, मेरे प्यार की जिंदगी देने। विनोद कुमार बंधिया भैया, और हमारे विनोद कुमार भैया जी जो बंधिया के निवासी है, भैया जी के द्वारा 21 रुपए का साथ दरबार की। अरे मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, मेरे प्यार की जिंदगी देने वाली, जिंदगी देने वाली, मेरे प्यार को जिंदगी देने वाली। समय का भाव है। गीत करा कि मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, गाना कह रहा है कि मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, और कभी गम न देना खुशी देने वाले। तो आज इस समय बतला गया है कि अंजनी जब गर्भवती हो गई, जान नहीं पाई, तो कहती है क्या? दिया क्या दिया ए परमात्मा, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले। ए भैया दिनेश कुमार यादव,
और भैया दिनेश यादव इसी घासीपुरवा के निवासी जो आलू के व्यापारी हैं भैया, इनके पास खूब कमाई, भले आलू न बिकाए, वो 200 में बिकाई तो 150 में ले आए, लेकिन हमारा तुम्हारा घाटा है, व्यापारी का कोई घाटा नहीं। 20 दफा जो है कहीं दिए खुद दिन सरी जाई भाई, कहीं कत्तम कहीं 200 में बाजार है और हुआ बिकाता 800 में। हमारे सामने 631 रुपए में बेचे नहीं, 431 रुपए में खरीदे हैं। देखो 200 रुपया पावर जो सारी संपत्ति लगाए घूम रहा वो नहीं मिलेगा, लेकिन आलू व्यापारी का 200 रुपया कुंटल। से 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन वार बेंसले सच्चे दरबार की जय हो। आज अंजनी कहती है कि दिया क्या दिया ए परमात्मा, अरे इस कोठरी में मैं नहीं जानती क्या होए, कोई नहीं हाल जानता है, कर दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले। आज कहते हैं किस अंधेरे में तूने उजाला किया है, अंधेरे में तूने उजाला किया है। और कभी ने इस गाने का जब लिखा तो पहली चौपाई अलग है, लेकिन दूसरी चौपाई अलग है। अंधेरे में तूने उजाला किया है और सूद अधीरथ को लाला दिया है, सूद अधीरथ को लाला दिया है। भाहे जन्म होना जो जब हनुमान जी का जन्म हुआ, भवा है जन्म हो माँ दूध ना पिया ये, क्योंकि माता ने दूध नहीं पियाया। हुआ है जन्म हो माँ दूध ना पिया ये, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले, दिया क्या दिया ओ दिया देने वाले। प्रेम में सच्चे दरबार की जय। घासीदास बाबा की जय। और सहयोगी भैया की जय।